जैसा कि एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स हैज 36 एलिमेंट्स द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव इज, कितना हो सकता है। तो ये बहुत बचपन की बातें हैं। 36 अगर हमारे पास है तो आप इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, 1/36 लिख सकते हैं और 36/1 भी लिख सकते हैं, यस और नो। तो ये दो हो गया। सेकेंड हमारा सेट क्या होता है, 2/18 भी 36 होता है और 18/2 भी हो सकता है, तो ये भी हमारा एक सेट बन जाता है। दो यहाँ ऑर्डर बन रहा है, दो यहाँ बन रहा है। अब देखिए तो क्या आप 3/12 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो 12/3 भी एक अलग ही बन सकता है हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ये भी हमारे पास एक हो गया पेयर ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको देखें तो क्या 6/6 का नहीं बन सकता, ये भी बन सकता है, यस और नो। अगर हम 4 का देखें तो 4/9 का बन सकता है और 9/4 का भी बन सकता है, क्लियर है। तो हमारे पास क्या हो गया, अब देखिए 2 2 2 2 और 1, तो टोटल हमारे पास आ गया कितना, 9। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी 9। अब देखिए आपके पास एक सॉल्यूशन भी है, तो सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, तो क्या आता है सॉल्यूशन, तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे बी अ 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स वेयर ए आई जे इक्वल्स टू आई -3 जे। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि A11 अगर है तो ये 1 - 3 × 1, ठीक है। यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 3 = -2, ऐसा। तो अब आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, क्या A11 लेस देन 0 है, A11 लेस देन 0 है, बिल्कुल सही है, ये तो करेक्ट है, हमको तो फॉल्स ढूंढना है। क्या A12 और A21 -6 के इक्वल होगा। अब सेकंड देखिए A12 निकाल लेते हैं, A12 कितना आएगा, तो 1 - 3 × 2, यहाँ I है ना और -3 × j है, तो यहाँ पे I की जगह 1 है तो 1 रख दिए, j की जगह 2 है तो 2 रख दिए, तो आ गया 1 - 6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -5। और यहाँ पे A21 निकाल लो, तो A21 कितना निकलेगा, तो देख लीजिए फिर 2 - 3 × 1, तो क्या आ गया, -1। अब -5 -1 को आप ऐड करते हो तो क्या हो जाता है, -6, तो बिल्कुल सही है यहाँ भी। अब A13 आप निकाल के देख लो, A13 क्या हो जाएगा, 1 - 3 × 3, तो क्या आ गया 1 - 9 इक्वल्स टू हो गया -8। और A31 क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 3 - 3 × 1, तो आ गया 3 - 3 = 0। तो अब पूछा जा रहा है क्या A13 ग्रेटर देन A31 है, तो क्या लगता है -8 ग्रेटर देन 0 है, नहीं, ये क्या हो गया, फॉल्स, तो ये फॉल्स ही तो है। और A31 0 है तो बिल्कुल सही है, A31 0 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, आंसर देखते हैं, आंसर देखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, सी ही इसका आंसर है, क्लियर है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, तो आप देखते ही बता सकते हैं, यस, इसको थोड़ा सा एनालाइज करना जरूरी होता है। ए आई जे यानी आई नॉट इक्वल टू जे वाला टर्म, मतलब A12 A21 A31 A13 ये सब टाइप का जो भी होगा वो एलिमेंट 0 होगा, तो बिल्कुल सही है। और A11 A22 A33 ऐसा जो भी एलिमेंट सारे ही कुछ क्या है, तो यही तो आइडेंटिटी होता है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि डी है, तो आंसर हमारे पास देखिए क्या है, वही है, डी है, डी इज द राइट आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मैट्रिक्स चूज कीजिए, यस, आउट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस चूज दैट मैट्रिक्स व्हिच इज ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन है, इतना हम लोग पढ़े हैं, आराम से देखते ही बोल सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, ए जो है वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है, तो बिल्कुल सही, आप देख लीजिए आंसर वही है, स्केलर मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, यस, ये कौन सा मैट्रिक्स है, 004 040 400, तो क्लियर सा है कि क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए थे इक्वल, स्केलर नहीं है, यूनिट नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर वही है, ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या होगा,
ये होते हैं यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको थोड़ा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको सोच के देखिए पहले। द नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विच एंट्रीज -1 0 और 1 इज। तो क्या हो सकता है, तो भाई ऐसा हो सकता है ना, ये क्या हो गया स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0, यस और नो, हो सकता है। और द नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस, ये दो तो पक्का है, श्योर एंड सर्टेन कि होगा। अब बताइए कोई अगर ऐसा लिखा हुआ हो, क्या ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहला सकता है? बिल्कुल कहला सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, टोटल हमारे पास आ रहे हैं कितने 3, तो इसका आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन बी। हमारे पास कितने मैट्रिसेस होंगे 3 मैट्रिसेस। अब देखिए एक्सप्लेनेशन भी है। एज वी नो दैट अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल is called a scalar matrix. Here permitted values for diagonal elements are -1, 0 or 1. So therefore only 3 scalar matrices can be formed. अब लग रहा होगा बहुतों को सर जीरो वाला तो जीरो मैट्रिक्स होगा। यस, जीरो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। क्लियर है? वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यस, Which of the following matrices are identity matrix? कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? तो आप इसको तो भाई देखते के साथ बोल दिए होंगे कि 1 तो है और 3 भी है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर द आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस। बिल्कुल सही जवाब। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन बहुत पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप इसको दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, और इस चैनल पे आपको मैथ्स की सारी पॉइंट्स को क्लियर किया जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो हम फिर आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो 12th की नेक्स्ट वीडियो आपको वीक में मैं 2 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, 2 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा क्लास 12th की। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीक में 2 वीडियोस प्रोवाइड हो क्लास 12th का, और आप लोग भी ध्यान से इन चीज़ों को समझें और क्वेश्चंस बनाएं। जो क्वेश्चन भी आपको दिक्कत आता है कमेंट बॉक्स में डालें, मैं जरूर उसका जवाब और रिप्लाई करूंगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए और मैथ्स बनाते रहिए। धन्यवाद।